मुंशियात के मौजू पर और पुलिस डिपार्टमेंट की बेबसी पर एक जुर्रतमंदाना फिल्म कहे दिल जिधर। रंगीन उर्दू डिजिटल। तारीख नुमाइश है 17 दिसंबर 2021। फिल्म साल वजदान फिल्म। पेशकश नेपॉन पेंट। रिलीज है मांडवीवाला एंटरटेनमेंट। हिदायतकार जलाल रूमी और विक्रम भट्ट। मंजरनामा मकालमे अदील पी के। कहानी कामरान बारी। मौसीकी आतिफ अली सुरूर बैंड। पस पर्दा मौसीकी आतिफ अली। अक्कास साकिब अजीम। रक्स हैं हुमा नाज। साउंड है तबरेज़ का। तदवीन कार हैं अदील पी के। आर्ट है नुमान अतर खान। पोस्ट प्रोडक्शन पोस्ट हाउस ने की है और सितारे हैं इस फिल्म के जुनेद खान, मंशा पाशा, कामरान बारी, रुमा माइकल, दीनो, अतीका ओडो, साजिद हसन, शर्मीन अली, राशिद ख्वाजा, इरफान खान और हिना रिजवी वगैरह। मुझे तो सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। हम बदलेंगे और तुम बदलोगी जर्नलिज्म को एक दिन। हमारी नजर से कुछ नहीं छुपता है एसपी साहब। मुआवजा तो हमें खबर ना छापने का मिलता है। मैं मुस्तकबिल में एक ईमानदार पुलिस वाला बन सकता हूँ कि नहीं? सबको पता है किस पुलिस ऑफिसर का किस ड्रग डीलर के साथ हफ्ता लगा हुआ है। शायद आप रिपोर्टर्स को चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। बेकसूर मारे जाने वालों को अगर इंसाफ ना दिला पाए तो हाँ, मुजरिम हो तुम। ऊंचाई से नीचे की चीजें कभी नजर आ ही नहीं सकती। चक्कर आने लगेंगे अगर कोशिश की भी तो। मैंने कहा था ना। पाक फिल्म इंडस्ट्री को हर दौर में किसी न किसी बड़े सुनामी का मुकाबला रहा है। कभी वीसीआर तो कभी इंडियन फिल्म, कभी चरबा साजी तो कभी गुजर ब्रांड फिल्म। लेकिन खुशबख्ती से गुज़िश्ता 1.5 दहाई से इंटरनेशनल मार्केट में जा पहुंची है, जिसकी वजह से अब इस इंडस्ट्री को तस्लीम किया जाने लगा है। लेकिन कोरोना ने जहां दुनिया भर की फिल्मी सनतों को नुकसान पहुँचाया, वहाँ पाक फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान से दो चार होना पड़ा। ये ज़ेर तबसरा फिल्म भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो अगर बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं है, क्योंकि इस मियार की फिल्में भारत समेत पूरी दुनिया में बनती हैं। इस फिल्म की बड़ी खूबी इस फिल्म का मौजू है। गो के इस मौजू यानी मनशियात पर फरोशी पर पहले भी हमारे यहाँ बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आलमी मार्केट में इस मौजू पर रिलीज़ होने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें बहुत हिम्मत और जवामर्दी के साथ मनशियात फरोशों का असल चेहरा दिखाया गया है और इस हकीकत को उजागर किया गया है कि मनशियात फरोशों के हाथ इस कदर लंबे और मजबूत होते हैं कि आला से आला ओहदे पर फाइज पुलिस अफसरान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मंजरनामे में थोड़ा सा रद्दोबदल करके करीब आबादियों में फैली मनशियात फरोशों की इस चेन को भी बेनकाब किया जाता तो और भी फिल्म बहुत जानदार हो सकती थी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में फिल्म का दरमियानी हिस्सा खासा कमज़ोर और बेजान महसूस होता है। इस फिल्म की एक बदकिस्मती ये भी रही कि जिन यूनिवर्सिटीज़ और मुकामात पर ये फिल्म यानी कि फिल्म बन की गई, उन्हीं मुकामात पर इससे पहले रिलीज़ होने वाली नबील कुरैशी की फिल्म खेल खेल में भी इन्हीं मुकामात पर शूट की गई थी, जिसकी वजह से फिल्म बहनों को यकसानियत का एहसास होता है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। शहरियार जुनेद खान, मारिया उर्फ जिया, मंशा पाशा, समीर कामरान बारी और नैना रोमा माइकल यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। समीर की मां डिप्टी डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स शाहना फारूकी अतिका ओडो फ़र्ज शनास ऑफिसर हैं, लेकिन अपनी फ़र्ज शनासी में वो इस कदर मगन हो जाती हैं कि वो अपने अकलौते बेटे को वक्त नहीं दे पाती, जिसकी वजह से समीर को यूनिवर्सिटी में मनशियात फरोश माफिया घेर लेता है और वो नशे का आदी हो जाता है। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद फेयरवेल पार्टी के दौरान जब ये लोग नाच गाने में हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ होते हैं, शाहना को इतना मिलती है कि फ़लाँ जगह पर मनशियात फरोश अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, तो शाहना वहाँ पहुँचकर ऑपरेशन करती है, लेकिन बावजूद कामयाबी के क्रिमिनल्स की गोली का निशाना बन जाती है। दर हकीकत जिस जगह उसे ऑपरेशन के लिए भेजा गया था वही उस लोग उसे मरवा देते हैं और उसकी ये साजिश समीर सुन लेता है। उनका अगला टारगेट समीर होता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक माहिर नफ्सियात
जिसका किरदार शर्मीन अली ने किया है, उसे मिल जाती है और वो उसे नशियात फरोश वहाँ से ले जाकर नशियात के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा देती है। 6 साल गुजर जाने के बाद शहरियार SSP बन जाता है और मारिया और निशा जो हैं वो शहावत की दुनिया में चली आती हैं। और जिस दिन मारिया और शहरियार की मंगनी की रस्म होती है, उसी वक्त उन्हें समीर का ख़त मिलता है। ये उससे मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि उसकी माँ को शहरियार के बाप ने ही मरवाया था, क्योंकि वो मुल्क का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। शहरियार का ज़मीर दोस्त की खातिर जाग उठता है और वो अपने बाप को और उसकी सारी चेन को गिरफ्तार कर लेता है। कहानी, मकालमे और मंजरनामे की तरफ जाते हैं तो कहानी बहुत दिलचस्प और हकीकत पर मबनी है, जिसे और भी बेहतर किया जा सकता था। अगर स्कूल के बच्चों वाले केस के बाद कहानी को मुल्क भर में फैली कच्ची आबादियों तक ले जाते तो मंजरनामे में और जान पड़ जाती। लेकिन फिर भी जिस अंदाज में हक़ाइक़ पेश किए गए हैं, वो फिल्म के तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीम मेंबरान की जुर्रत और शुजाअत का मज़हर है। मंजरनामा कहानी में पेश किए गए किरदारों के लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश निकलती थी। मंजरनामे में शामिल पसंद पर्दा गीतों की बाज़गश के बजाय अगर वहाँ छोटे छोटे मकालमे डाल दिए जाते तो बेहतर होता, क्योंकि पसे पर्दा चलने वाले गीतों की बाज़गश से यूँ महसूस होता है जैसे हम कोई गीतमाला देख रहे हों। मकालमे बहुत जानदार और चुपते हुए हैं, जो कलम से नहीं बल्कि कल्ब से लिखे हुए नज़र आते हैं। और मुनशियात का कारोबार करने वाले ज़मीर फरोशों के मुंह पर भरपूर तमाचा है। और बिलाशुबा अदील पी के जो कि परवेज़ करीम साहब के साहबजादे हैं के तहरीर करदा ये मकालमे साबित करते हैं कि वो मुकालमा निगारी के फ़न में ताक और एक माहिर कलम के साहबजादे हैं। मौसीकी और नगमात की तरफ जाते हैं तो आतिफ अली और सुर बैंड की कारकर्दगी बेहतर है। कहे दिल जिदर और दमस्तम बिलाशुबा मौजूदा भारतीय गीतों पर भारी हैं, लेकिन पस पर्दा मौसीकी में यकसानियत से भरपूर गीतों की बाज़गश ने न सिर्फ मंजरनामे को सुस्त कर दिया बल्कि गीतों की इनफरादियत को भी कम कर दिया। इरफान मुगल ने तमाम नगमात की शायरी बहुत बेहतर और कहानी और मंजरनामे के ऐन मुताबिक की है। रक्स और आर्ट के शोबे की तरफ जाते हैं तो दमस्तम और चिट्टा टुकड़े, पनरे पर मुंशा, रुमा और जुनैद ने तमाम एक्स्ट्रास के हमरा खूबसूरत रक्स पेश किए हैं। ख़ासतौर पर दमस्तम में आम लड़कियों के अंदाज में रक्स किया गया है और इसमें हमारी रिवायती फिल्मों के मुताबिक तवाइफ़ों वाला अंदाज बिल्कुल भी नहीं झलकता। नौमान असर खान का आर्ट पूरी फिल्म में नज़र आता है। हर मंजर खूबसूरत डेकोरेट है और किरदारों का मेकअप और मलबूसात बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तदवीन सदाबंदी की जानिब आते हैं तो तदवीन कारी के लिहाज से ये फिल्म बिलाशुबा आलमी मेयार की हामिल है। चंद मनाजिर तो बिल्कुल हॉलीवुड अंदाज में फिल्माए गए हैं। दमस्तम के दौरान अतीका ऑर्डो पर जो एक्शन से भरपूर ऑपरेशन दिखाया गया है उसकी तदवीन लाजवाब है। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन बहुत हाई क्लास है। साउंड रिकॉर्डिस्ट तबरेज़ और पोस्ट हाउस इदारे की पूरी टीम का काम उनकी साबका रिलीज शुदा फिल्म उधम पटक की तरह इससे भी ज़्यादा मेयारी है। अक्कासी के शोबे की तरफ आते हैं तो अक्कास साकिब अज़ीम ने पूरी फिल्म को नहायत कलरफुल और जाज़िब नज़र अक्सबंद किया है। हर मंजर ताजगी और फितरत का एहसास दिलाता है। रूमों और मंशों को बेहद हसीन और एक्सपोज किया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सवात, कागान और ख़ास तौर पर झील सैफुल मलूक पर की गई अक्सबंदी बहुत खूबसूरत है। दमस्तम और उसके दौरान होने वाला एक्शन अक्कास की जहानत और महारत का मुँह बोलता सबूत है। अदाकारी के शोबे की तरफ आते हैं तो फिल्म में जिस तबके की अक्कासी की गई है उस लिहाज से तमाम फनकारों की कास्टिंग बहुत जाना से की गई है और एक्स्ट्रा फनकारों का इंतखाब भी इसी क्लास के हिसाब से किया गया है। जुनैद खान पुलिस ऑफिसर और कामरान बारी ने ड्रग ट्रेनर के किरदार खूब अदा किए। इसी तरह मंशा, रोमा, दीनू, अतीका ऑर्डो, साजिद हसन, शर्मीन अली, राशिद ख्वाजा, इरफान खान और हिना रिजवी ने अपने अपने किरदारों में जमकर काम किया और बिलाशुबा परफॉर्मेंस बेदाग रही। जुनैद के ऊपर SSP बनने के बाद जो आवाज़ रिकॉर्ड की गई है वो उस पर सूट तो करती है, लेकिन ये फ़र्क वाज़ेह तौर पर महसूस हो जाता है। इसका ख्याल रखना चाहिए था। हिना रिजवी का किरदार बिल्कुल वही है जो खेल में था। हिदायतकारी की शोबे की जानिब आएँ तो फिल्म के टाइटल पर बतौर हिदायतकार जलाल रूमी का नाम है, जिनका ताल्लुक पोस्ट हाउस नामी प्रोडक्शन हाउस से है। इस तरह से ये फिल्म के कप्तान होने के नाते इनका तमाम काम अच्छा और म्यारी है, सिवाय फिल्म के दरमियानी मंजरनामे और पस पर्दा चलाए जाने वाले गीतों के। लेकिन इसके साथ ही खबरें ये भी मिलती हैं कि दर हकीकत इस फिल्म के असल हिदायतकार इंडियन डायरेक्टर विक्रम भट्ट हैं, जो राज, कसूर, स्पीड, हॉन्टेड जैसी मशहूर फिल्मों के खालिक हैं। बहरहाल जो भी हो, फिल्म का म्यार मजमूई तौर पर बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी तवज्जो दी जाती तो ये फिल्म और अच्छी बन सकती थी। फिल्म कहे दिल जिधर मुनशियात के मौजू पर एक म्यारी फिल्म है जिसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है और पुलिस डिपार्टमेंट को इस फिल्म के स्पेशल शो दिखाने चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस के हवाले से एक बहुत तल्ख और हकीकत पर मबनी जो है कहानी और सिचुएशन पेश की गई है और उनकी बेबसी के ऊपर बहुत अच्छा कलम और अच्छी तरह से फिल्म बंदी की गई है। इस लिहाज से फिल्म पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है।